Dear student, earlier we completed the last paragraph on page number 17. In those paragraphs, we learned that Tenzing and Henry put their steps on the peak of the Mount Everest. After climbing down, they went to Kathmandu. Now open your book on page number 18. When we reached Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. And जब हम काठमांडू पहुँचे, हमने ये मालूम किए कि एक तज़ाद खड़ा हो गया था। कंट्रोवर्सी बोलते हैं, तज़ाद, उर्दू में तज़ाद बोलेंगे, इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शन भी बोल सकते, प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन ये भी बोल सकते। तो वहाँ पर एक तज़ाद पैदा हो गया था, लोगों में बहस छिड़ गई थी। और वो बहस किस बात पर थी कि कौन पहले पहुँचा, किसका कदम पहले माउंट एवरेस्ट की पीक पर पड़ा, इस पर जो है तो लोगों में बहस हो रही थी। वी टॉक्ड इट ओवर, हिलेरी, कर्नल हंट एंड आई। हियर तेंजिंग सेज दैट दे डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दैट कंट्रोवर्सी, यानी उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को, उस तज़ाद को कोई अहमियत नहीं दी। टॉक्ड ओवर इट ओवर यानी दे निगलेक्टेड दैट कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी को उन्होंने नज़रअंदाज किया। वी एग्रीड दैट ऑल द टॉक वॉज चाइल्डिश। तीनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जितनी भी यानी गुफ्तगू थी, जो बातचीत थी, वो बचपन वाली थी, बच्चों वाली बातचीत थी। यानी पहले कौन पहुंचा, इससे पहले उसने बताया कि अगर 1000 फीट का डिफरेंस होता तो फिर कहा जा सकता था कि पहले कदम किसने रखा, लेकिन दोनों में डिफरेंस 10-20 फीट का डिफरेंस था, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता। बल्कि उन्होंने ये तय कर लिए थे कि हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। अब इसमें 2 वर्ब है, देखिए, उसके नाउन फॉर्म आपको नोट करना है, ढूंढना है। डिक्शनरी में का भी इस्तेमाल कर सकते। डिस्कवर है पहला, सफिक्स जोड़कर इसमें इसका नाउन बनेगा। और दूसरा है एग्री, इसमें भी सफिक्स जुड़ेगा। ये दोनों के नाउन फॉर्म आपको व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। उसके बाद देखिए, सो वी मेड ए पैक्ट। पैक्ट मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट, रस्मी मुआहदा। यानी कर्नल हंट, हेनरी एंड तेंजिंग मेड ए पैक्ट, मेड एन एग्रीमेंट, एक मुआहदा की उन्होंने। एंड ईच ऑफ अस साइंड इट, बल्कि हेनरी और तेंजिंग ने एक मुआहदा किए और दोनों ने उस पर दस्तखत किए। इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऑफिस में। ईच वन साइंड हिज ओन स्टेटमेंट। अब मुआहदा क्या हुआ कि हर एक अपना अपना बयान लिखेगा, स्टेटमेंट बोले तो बयान, और उस पर दस्तखत करेंगे। आई हैव ए कॉपी ऑफ हिलेरीज स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट। राइटर कहता है तेंजिंग कि मेरे पास हिलेरी के स्टेटमेंट की, बयान की कॉपी है, जो कि मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ। अब वो हिलेरी का जो बयान है वो इस तरह से शुरू होता है, इट रीड्स, यानी उसको ऐसा पढ़ सकते हैं हम, काठमांडू जून 22, 1953, यानी इट वाज रिटन ऑन जून 22, 1953, 22 जून 1953 को ये मुआहदा लिखा गया था। उसके बाद देखिए, ऑन May 29, तेंजिंग शेरपा एंड आई लेफ्ट आवर हाई कैंप ऑन माउंट एवरेस्ट फॉर आवर अटेम्प्ट ऑन द समिट। हिलेरी ने क्या लिखा था कि 29 मई को तेंजिंग शेरपा और मैं माउंट एवरेस्ट पर जो हमारा हाई कैंप था, यानी कैंप 9, वहाँ से रवाना हुए
लेफ्ट यानी लीव, पहला फॉर्म है उसका, टू डिपार्ट, रवाना होना। फॉर आवर अटेम्प्ट ऑन द समिट, हमारी चोटी की कोशिश के लिए, अटेम्प्ट बोले तो एफर्ट, ट्राई, तो पहली यानी हमारे समिट की कोशिश के लिए हम वहाँ से रवाना हुए। कब? 29 मई को। एज वी क्लाइम्ड अपवार्ड्स टू द साउथ समिट, जब हम ऊपर की जानिब चढ़े साउथ समिट की तरफ, जुनूब की जो चोटी थी या पीक थी उसकी तरफ, फर्स्ट वन एंड देन द अदर वुड टेक ए टर्न एट लीडिंग, यानी आगे बढ़ते हुए पहले एक टर्न लेता फिर दूसरा टर्न लेता, पहले तेंजिंग लेता फिर बाद में हेनरी लेता, या हेनरी लेता और फिर बाद में तेंजिंग लेता, इस तरह से। वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट, हमने साउथ समिट को क्रॉस किए, जुनूबी चोटी को क्रॉस किए। एंड मूव्ड अलॉन्ग द समिट रिज, और समिट की जो रिज थी, रिज बोले तो लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेस्ड लैंड रहता, यानी पहाड़ के ऊपर देखेंगे आपने रास्ते बने हुए रहते, एकदम नीचे खाई रहती एक तरफ और एक तरफ पहाड़ रहता, और तंग रहता वो रास्ता, तो उसको रिज कहा गया। ए लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेस्ड लैंड, उठी हुई ज़मीन, इधर खाई रहती, एक तरफ खाई रहती और एक तरफ पहाड़ी रहती, वो और रास्ता बना हुआ रहता। तो उसका क्या कहना है कि वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलॉन्ग द समिट रिज, समिट की जो रिज थी या नैरो रास्ता था, रेस्ड रास्ता था, उसको पर हम बढ़ते रहे। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, क्या लिखा उसने कि हम चोटी पर तकरीबन एक साथ पहुँचे, तकरीबन एक साथ पहुँचे, ये बात यहाँ पर उसने लिखा अपने स्टेटमेंट। वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर ओवरजॉयड एट आवर सक्सेस, यानी व्हेन दे रीच द टॉप दे हग्ड ईच अदर, एम्ब्रेस बोले तो गले लगाना, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए। एंड दे वेयर ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। दे वेयर डिलाइटेड एट देयर सक्सेस, दे वेयर ओवरजॉयड बिकॉज ऑफ देयर सक्सेस, दे वेयर ओवरजॉयड बिकॉज दे वेयर सक्सेसफुल, ओवरजॉयड थे क्योंकि वो कामयाब हो चुके थे। देन आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट द फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। फिर हेनरी टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग, तेंजिंग के फोटोग्राफ लिया उसने। तेंजिंग के हाथ में ग्रेट ब्रिटेन का झंडा था, नेपाल का, यूनाइटेड नेशंस का और इंडिया का, ऊंचा उठाए हुए था। और तेंजिंग ने उसके हेनरी ने उसके तेंजिंग के फ़ोटो लिया, और नीचे उसकी साइन थी, उस बयान के नीचे साइंड E.P. हिलेरी, एडमंड P. हिलेरी। देयर इज़ अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश, इसी तरह का एक और पेपर है इंग्लिश में, साइंड बाय मी, जो कि मैंने साइन किया, यानी तेंजिंग ने। यहाँ नरेटर कौन है, लिखने वाला कौन है, तेंजिंग, बयान करने वाला कौन है, तेंजिंग। तो वो क्या कहता है कि जिस तरह से हेनरी ने स्टेटमेंट लिखा, बयान लिखा, उसी तरह से मैंने भी बयान लिखा और साइन किया उस पर। दस वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, यानी इस तरह से इन्होंने तय कर लिए थे कि हम किसी तजाद में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी कॉन्ट्रडिक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्रडिक्शन, 10 यानी इस तरह होता, लिंकिंग वर्ड है, लिंकिंग वर्ड कहलाता 10 यानी इस तरह, इस तरह। वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी। अब ये जुमला कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का जुमला है। टेक पार्ट फ्रेज है, टेक पार्ट के माने होते हैं पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। तो फ्यूचर सिंपल का जुमला ये ध्यान में रखना है। टेक पार्ट की सिनोनिम क्या है, पार्टिसिपेट। एज द स्टेटमेंट सेज, जैसा कि बयान कहता है, हिलेरी एंड आई एम्ब्रेस्ड, हिलेरी ने और मैंने एक दूसरे को गले लगाया। व्हेन वी रीच द टॉप, जब हम टॉप पर पहुँचे। वी डिड एज वेल एज आवर बल्कि इक्विपमेंट वुड लेट अस। फोटो में आप लोगों ने देखे होंगे कि
उनके जिस्म पर भारी इक्विपमेंट लदे हुए थे। बैग होगा, स्लीपिंग बैग होगा, उसके बाद खाने वगैरह की चीज़ों के लिए एक बैग होगा, ऑक्सीजन का कैन होंगी। तो इस तरह से जो बल्कि हैवी इंस्ट्रूमेंट थे, उसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे को जैसा गले लगा सकते थे उतना गले लगाए। एकदम सीने से सीना नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि बदन पर भारी इक्विपमेंट सामान जो है तो लगे हुए थे। हाँ, गैस सिलेंडर, उसके बाद वाटर बॉटल, बैग, स्लीपिंग बैग। तो जितना यानी मुमकिन हो सका उतना उन्होंने एक दूसरे को गले लगाए। आई रिमेंबर, लेट बोले तो परमिट। ये लेट आया, एलिटी, लेट के मानी होते हैं परमिट, इजाज़त देना, और बल्कि के मानी होते हैं हैवी, हैवी। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम, यानी तेंजिंग कहता है कि मुझे याद है मैंने उससे कहा, वी हैव डन इट, कि हम ये कर चुके हैं। अब ये जुमला देखिए, वी हैव डन इट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला। प्रेजेंट परफेक्ट का तरीका क्या है? हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता, वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता। ये जो डन है ये डू का पास्ट पार्टिसिपल है, डू, डिड, डन। तो अब इसमें क्या करने का, आपको इसको पेसिव वॉइस में बदलने का। पेसिव वॉइस में जब इसको तब्दील करते हैं तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें इट है, इट से शुरू होगा, उसके बाद हैव या हैज़ आएगा, उसके बाद बीन आएगा, BEEN, बीन, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा जो है इसमें मौजूद, और उसके बाद बाय लगेगा, और फिर जुमले का सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा। प्रोनाउन है अगर तो जैसे ही है तो हिम हो जाता, आए है तो मी हो जाता, इसी तरह से वी का जो है तो चेंज करेंगे आप। तो ये जुमला व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे आप। दो नाउन फॉर्म बोला ऊपर, और ये जुमला पेसिव वॉइस में तब्दील करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। बट वी कुडंट हियर, लेकिन हम सुन नहीं सके। अब इसमें देखिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन आप लोग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुडन का इस्तेमाल पहले भी आया था, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि अनेबल टू का इस्तेमाल करके जुमले को पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी कुडन का इस्तेमाल आया, तो कुडन की जगह जब हम अनेबल टू यूज़ करते तो अनेबल टू के पहले वाज या वेयर में से हेल्पिंग वर्ब लगाते। कुडन की जगह क्या लगाते? वाज या वेयर, और उसके साथ अनेबल टू। तो इतना ध्यान में रखना है। अब ये जुमला हल करके भेजेंगे, और इससे पहले के भी दो जुमले। जब तक आप सुनेंगे नहीं इसको केयरफुली, आधा मिनट 1 मिनट सुनने से थोड़ी होने वाला है, पूरा रिकॉर्डिंग आपको सुनना पड़ेगा, तभी जो है तो आप हल कर पाएंगे। तो बट वी कुडंट हियर, तो ये दो जुमले हैं आपको ग्रामर के, और दो वर्ब के नाउन फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन। सुन क्यों नहीं सके वो एक दूसरे को? क्योंकि ऑक्सीजन के मास्क उनके मुंह पर लगे हुए थे। इतने ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन मिलती नहीं, वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखना पड़ता उनको, और ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ता। तो ऑक्सीजन के मास्क उनके नाक और मुंह पर लगे हुए थे, इसलिए जो है तो वो एक दूसरे को सुन नहीं सके। दोनों ने बोले हालांकि ये जुमला, वी हैव डन इट, लेकिन एक दूसरे को सुन नहीं सके। तो इतना आज आप लोगों को वर्क दिया जा रहा है। दो जुमले हैं, एक पेसिव वॉइस में तब्दील करना है, एक में अनेबल टू का यूज़ करना है, और डिस्कवर और एग्री का नाउन फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। खुदा हाफिज़।